आपका पॉइंट ठीक है कि इट हैज टू बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो जो डिसीजन ले उसको वो जवाब दे हो। कमिंग टू पीटीआई, एतजाज साहब, कल पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया। बल्ले के निशान वापस हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये केस डबल बेंच सुनेगा। जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या होने जा रहा है? क्या बल्ला अभी भी खतरे में है? मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा मेरा ये कहना, जब साइफर का केस था, कि साइफर सिफर है, वो हकीकतन सिफर है। अगर आप हलफ पढ़ लो प्राइम मिनिस्टर का, तो उसका फर्ज है सेकंड पार्ट में ऐसी कोई वाकया हो तो वो उसको इल्म में लाए, अवाम से शेयर करे, और उस पर वो खुफिया रखने की कानून नहीं अप्लाई करता। और ये साइफर के जो मंदरजात हैं, कंटेंट, वो तो एडमिट किए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी, कि डोनाल्ड लू ने ये कहा है हमारे सफीर को। उसी पे आपने एहतजाज किया, अमेरिका के साथ डीमार्च किया, तो वो सिफर था। इस तरह मैं आपको अर्ज करूं, बल्ले को एक ही तरह से देखा जाता है कि ये निशान जो है, ये निशान कहते हैं जी पार्टी का निशान, ये पार्टी का निशान बाद में आता है। इसका असल मकसद क्या, निशान की जरूरत ही क्या है? निशान की जरूरत ये है हमारे बैलेट पेपर से कि लोग अनपढ़ है, 70% इलिटरेसी है। वो इलिटरेट का भी वोट का उतना ही हक है जितना पढ़े लिखे आदमी का। अब वो नाम भी 20 नामों में से वो बैलेट पेपर पे नाम नहीं पहचान सकता, तो उसको सिंबल दे देते हैं या पार्टी को सिंबल दे देते हैं, इसलिए कि वो वोटर की सहूलत हो, वो वोट डाल सके। अब अगर वोटर को अगर निशान ले लेंगे तो वोटर बिल्कुल वोट से महरूम हो जाएगा। अब ये अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में नहीं है निशान, क्योंकि वहाँ खानगी बड़ी है, लोग नाम पढ़ लेते हैं और उससे मोहर लगा देते हैं या टिक मार्क कर देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में निशान इसलिए होता है कि वोटर वोट का हक इस्तेमाल कर सके। अब ये निशान यानी एक पार्टी का नहीं, एक कैंडिडेट का नहीं, ये निशान दरअसल एक करोड़ वोटर्स का निशान है। और वो करोड़ वोटर्स को आप बगैर उनको सुने, बगैर एक को शो कॉज नोटिस दिए, ये कानून है, ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 4 भी है, आर्टिकल 25 भी है, आर्टिकल 10A भी है, कि आप किसी से किसी का हक उसको महरूम नहीं कर सकते जब तक जुडिशियल प्रोसेस में उसको बुला के, उसको शो कॉज नोटिस दे के, उसको मौका सफाई का दे के, उसको गवाह उसके खिलाफ जो है वो पेश करके उनको सो बल्ला रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि बल्ला रहेगा इलेक्शन में? बल्ला रहेगा जी। मैं समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के मियां खेल साहब ने जो जजमेंट दी है, इट इज ए न्यू डायमेंशन उन्होंने खोला है, और बिल्कुल बड़ा सही खोला। मैं कुछ अरसे से लगा हुआ था ये इसी बात पे कि ये निशान वोटर का है। याद रखो, ये निशान कैंडिडेट का नहीं है, ये उसको महरूम कर रहे हो वोट करने के हक से। और ये इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट दी है, ये कॉर्नेलियन जजमेंट है, मैं समझता हूँ इसको। और मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट भी इससे हट सकती है, क्योंकि आप अगर समझाओ, ये इसको भी समझाता कोई, ये जो राजा सुल्तान सिकंदर है, वो तो खैर शायद समझता ही नहीं, वो तो इतना मैला फैडे हुआ है। पर ये वो कोई इन्होंने देखे, पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेक किया। हम चले आ रहे हैं 75 साल से ये कहते हुए कि जी पार्टी सिंबल, वो पार्टी का सिंबल नहीं है भाई, ये सिंबल है उस वोटर का जो नहीं पढ़ सकता। और वो जाके उसको कहोगे तीर के निशान पे बीबी ने आपने खाना है, अगर आपने पीपल्स पार्टी को, वो तीर का निशान देखती है, उस पे लगा देती है। वो पढ़ नहीं सकती, बंदा ही नहीं पढ़ सकते, मर्द भी नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो इसको उन्होंने जो संभाला है और वापस किया है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से सॉरी मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ एतजाज साहब, लेकिन हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। बट यू डिड से कि साइफर केस सिफर है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर रिमार्क्स आए,
उनसे तो लगा कि अमली तौर पे शायद ये वाकई सिफर हो गया। आपको क्या लगता है? लेकिन अगर इस केस में बानी चेयरमैन पीटीआई को सजा हो जाती है लेट्स से, तो फिर अदालतें, आला अदालतों में बरकरार रह सकेगी वो? नहीं है वो देखें, जो सुप्रीम कोर्ट या ये साइफर का जो फैसला है, अब उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? आप वजीर आजम अगर तो उसमें होता कोई न्यूक्लियर, देखना तो कंटेंट है ना, उसके कंटेंट आर दे सच दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टू कीप देम सीक्रेट। और वो साइफर आया भी फ्रॉम द अमेरिकन, या हमारे सफीर ने कहा कि वो पैगाम अमेरिकनों से किसी और अथॉरिटी को था, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तो खिलाफ वो साइफर है कि इसको कल निकालो। वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं कह सकते कि जी उसको कल निकालो, वो कह रहे हैं किसी और को। और वो लगता है कि वो किसी इमरान खान या शहबाज शरीफ तो नहीं उसको बुला सकते थे बेंच पूरा इन दी कोर्ट आधी रात को, रात 11-12 बजे, और ना ही प्रिजनर वैन जजेस ला सकते थे। प्रिजनर वैन भी अगर वहाँ पहुंची है तो की वजह से पहुंची साइफर, तो वो तो बताना बहुत जरूरी है लोगों को। उसको लूप में लेना, तो कॉन्फिडेंस में लेना तो फर्ज है प्राइम मिनिस्टर का, अंडर द सेकंड पार्ट ऑफ हिज रूल फर्ज है। राइट। सो आपका पॉइंट ठीक है कि इट हैज टू बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो डिसीजन ले उसको वो जवाबदेह हो। कमिंग टू पीटीआई, एतजाज साहब, कल पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया। बल्ले के निशान वापस हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये केस डबल बेंच सुनेगा। जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या होने जा रहा है? क्या बल्ला अभी भी खतरे में है? मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा मेरा ये कहना, जब साइफर का केस था, साइफर सिफर है, वो हकीकत में सिफर है। अगर आप हलफ पढ़ लो प्राइम मिनिस्टर का, तो उसका फर्ज है सेकंड पार्ट में को ऐसी कोई वाकया हो तो वो उसको इल्म में लाए, अवाम से शेयर करे, और उस पर वो खुफिया रखने की कानून नहीं अप्लाई करता। और ये साइफर के जो मंदरजात हैं, कंटेंट, वो तो एडमिट किए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कि डोनाल्ड लू ने ये कहा है हमारे सफीर को, उसी पे आपने एहतजाज किया, अमेरिका के साथ डीमार्च किया। तो वो सिफर था। इस तरह मैं आपको बताऊँ करूँ, बल्ले को एक ही तरह से देखा जाता है कि ये निशान जो है, ये निशान कहते हैं जी पार्टी का निशान। ये पार्टी का निशान बाद में आता है। इसका असल मकसद क्या, निशान की जरूरत ही क्या है? निशान की जरूरत ये है हमारे बैलेट पेपर से कि लोग अनपढ़ है, 70% इलिटरेसी है। वो इलिटरेट का भी वोट का उतना ही हक है जितना पढ़े लिखे आदमी का। अब वो नाम भी 20 नामों में से वो बैलेट पेपर पे नाम नहीं पहचान सकता, तो उसको सिंबल दे देते हैं या पार्टी को सिंबल दे देते हैं, इसलिए कि वो वोटर की सहूलत हो, वो वोट डाल सके। अब अगर वोटर को अगर निशान ले लेंगे तो वोटर बिल्कुल वोट से महरूम हो जाएगा। अब ये अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में नहीं है निशान, क्योंकि वहाँ खानगी बड़ी है, लोग नाम पढ़ लेते हैं और उससे मोहर लगा देते हैं या टिक मार्क कर देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में निशान इसलिए होता है कि वोटर वोट का हक इस्तेमाल कर सके। अब ये निशान यानी एक पार्टी का नहीं, एक कैंडिडेट का नहीं, ये निशान दरअसल एक करोड़ वोटर्स का निशान है। और वो करोड़ वोटर्स को आप बगैर उनको सुने, बगैर एक को शो कॉज नोटिस दिए, ये कानून है, ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 4 भी है, आर्टिकल 25 भी है, आर्टिकल 10A भी है कि आप किसी से किसी का हक महरूम नहीं, उसको महरूम नहीं कर सकते।